दिनेश जी। जी, बहुत सुंदर बिंदु रखे हैं आपने। हरि भाई, आपके पास आता हूं। 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, मैंने 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी को भारत के किसी भी इलेक्शन में सरेंडर करते देखा है। मिजोरम में सरेंडर किया सर। मैंने उनको वो हार जाएंगे, सरेंडर नहीं करते। मेघालय में 2 सीटें मिली तो भी 7-8 रैली कर ली सर। नागालैंड में जो उनका गठबंधन था, लगातार रैली की साहब। मैं 4-5 महीने से इसी चैनल पे कहता आया कि इनको मिजोरम के अंदर, क्योंकि कुकी समुदाय है सारा 90%, इन्हें 40 कैंडिडेट नहीं करने के लिए, और जो खड़े कर दिए तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने लगातार इस बात को कहा है। यही हुआ, 23 कैंडिडेट रो पीट के इनको मिले हैं सर। उनमें से भी एक विड्रॉ हो गया, उसको धमकी मिली, तो शायद 22 रह गए हैं। एक सभा करनी थी मामित में, वो भी कैंसिल कर दी। डर ये था क्योंकि वहां पर तैयारियां थी काले झंडों के साथ कि इनका आएंगे तो काले झंडों से स्वागत किया जाएगा, तो डर ऐसा। तो पहली बार मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी ने पर्सनली एक स्टेट को सरेंडर कर दिया कि मैं इसमें चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं सर। मैं वो इनका हिंदू हृदय सम्राट, जिसको नॉर्थ ईस्ट का किंग कहा जाता है, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो सारे स्टेट जिताता है, अब उस 90% क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाले स्टेट में एंटर नहीं करना चाहता। और वहां पे रिजिजू को भेजा जाता है। वो अरुणाचल प्रदेश से क्रिश्चियन है कि यार तुम जाओ, कुछ बची खुची जमीन अगर बचा सकते हो तो बचा लो। और हिमंता बिस्वा शर्मा चुप बैठे रहते, एक वक्तव्य नहीं आता उनका वहां पे। वैसे भी असम पुलिस और मिजोरम पुलिस के झड़पें और सबके सामने हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु निकल कर आ रहा है सर यहां पर। और दूसरा, आजकल जहां चुनाव हो रहे हैं वहां से भी हट रहे हैं। चुनाव कहीं और है, भाषण गुजरात में हो रहे हैं। सुना अब यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में जा रहे हैं, वहां पे अमित शाह भी वहां गए हुए हैं। ये कुछ जो इनका एब्सेंस जो है यहाँ पर, एब्सेंशिया जो है, ये भी कुछ संकेत दे रहा है कि शायद जो बौखलाहट है, तिलमिलाहट है, बेचैनी है। क्योंकि उन्हें एक बात का एहसास हो गया कि 2018 और 2023 के चुनाव भले सेम हो, लेकिन उसके बाद जो 10% का एक बढ़ जाता है वोट बैंक मोदी का, वो पुलवामा बढ़ा था, इस बार नहीं बढ़ेगा। तो इस बार शायद उनको लग रहा है कि ये फाइनल जो है बड़ी टीम से है इस बार, और सामने जो खिलाड़ी उसका नाम राहुल गांधी है। और ये राहुल गांधी इतनी जल्दी नहीं है सर, मर्जी और लो आप। दिनेश जी, आपने सही फरमाया। मोदी जी न तो आक्रामक हैं, ना ही पार्टिसिपेट करते हैं अभी के चुनावों में। इसलिए अब स्थिति ये हो गई है कि आप देखते होंगे, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, वो स्वयं अपनी पार्टी में बगावत फेस कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की तो खैर बात अलग है, जिसका विश्लेषण आपने बहुत अच्छा करा है और मैं आपसे सहमत हूं। और आपने काफी अध्ययन मिजोरम के बारे में अपने और एपिसोड में भी रखा। कल साहब गुजरात में थे और मेरे गांव में थे, मेरे इलाके में थे, खेरालू में थे। मेरा नेटिव है, वहां पर थे। और आपको ताजुब होगा, ये आदमी इतना भीरू है। वैसे मैं उसको भीरू कहता हूं, और हर तानाशाह भीरू होता है। ये औरों के बलबूते पर वो खड़ा होके चिल्ला सकता है, बाकी जब उसके सामने चैलेंजेस आती है तो वो अब कहीं बिल में घुस जाता है। उसका हाल यही हुआ है। राहुल गांधी ने उसको चैलेंज किया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसकी पार्टी में से जिन लोगों ने उसको चैलेंज किया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और कल वो अंबाजी के दर्शन के बाद में हमारे यहां पर डभोड़ा में उसने जो सभा करी, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाने के लिए बसेस वगैरह उन्होंने डिप्लॉय की थी, मगर जनमेदनी उतनी हुई नहीं।
उनका भाषण भी फीका था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वहीं उसी गांव का है, उसी गांव का, डबोड़ा का है। और उसके शब्द में यदि कहूं तो उससे मेरी जब शाम को बात हुई तो भाजपा ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि उसमें कोई भाषण में कोई दम नहीं था। शंकर जी ओखाजी ठाकुर करके विधायक रहे कई साल तक, कई दशकों तक। उनका बेटा है, वो कांग्रेस से आया हुआ है। वहां पर उनको डायनेस्टी रूल का मालूम नहीं पड़ता है, उसका एतराज नहीं है। मगर उसने एक कहा, उसने मोदी को चैलेंज किया। अरबुदा सेना के जो अध्यक्ष रहे विपुल चौधरी, उसने विपुल चौधरी के अरबुदा सेना के कार्यालय का मेरे गांव में उद्घाटन के वक्त, खेरालू में उद्घाटन के वक्त, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि विपुल चौधरी को गृह मंत्री बनाना चाहिए गुजरात का। और वहां पर डबोड़ा में सभा इसलिए उन्होंने करी कि वो बताना चाहते थे कि अरे तुम भाजपाई सांसद हो तो भी क्या है, मगर कुछ नहीं कर पाए। आज भी वही यही गुजरात में है। मैंने कहा ना कि वो डरता इतना है तो बिल में घुस जाता है। मैं सच बता रहा हूं सर, पहली बार वो झुका है। वसुंधरा राजे को खत्म करना था राजनीतिक दृष्टि से। वसुंधरा राजे के सामने उनको अपने हथियार डाल देना पड़ा। शिवराज सिंह को टिकट नहीं देना था। मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी जी उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। उनको टिकट देना पड़ा, उनके नाम नहीं लेते थे, वसुंधरा से आंखें नहीं मिलाते थे। रमन सिंह को तो खत्म कर ही दिया था, सबों को टिकट देना पड़ा। ये मोदी की हार है और वो उसका गिरता हुआ ग्राफ है सर। और वो ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा वो ठीक ही लिखा है संपादकीय में कि मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व हमें जिता नहीं सकते। ये महसूस कर रहे हैं और इसलिए वो चुनावों में कमल को अपना नेतृत्व दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर उनकी फजीहत हो रही है। न केवल हिमाचल और कर्नाटक में, आप देख लीजिए देश के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से केवल 7 में वो अपने बलबूते पर सत्ता में आए हैं। बाकी तो तोड़फोड़ करके, पक्षांतर करा के वो सत्ता में आए हैं और अभी ढलान पर है। वो महसूस कर चुके हैं। अब उनके आमन्या गुजरात में भी लोग नहीं रखते हैं। गुजरात भी बगावत के कगार पर है। मगर एक बार ये चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आ जाए, उसके बाद में आप देखिए क्या होता है। गुजरात भी बगावत करेगा जी। और उस आदमी को उन्होंने भाजपा का नेतृत्व दिया है गुजरात में, जिसको 1.5 साल तक उन्होंने ही जेल में रखा था। तो ये सब तो लोग जानते हैं, जनता है कि सब कुछ जानती है। और राजेश भाई ने शुरुआत में कहा कच्छ में जासूसी का, न केवल कच्छ में, वो उनका एक डायलॉग मैं आपको दोहराऊं जो उन्होंने मुझे कहा था, हमारे जासूस चारों ओर फैले रहते हैं। उन्होंने मुझे कभी अभिनंदन के लिए फोन किया था, तब मेरा संवाद हुआ था उनसे, तब वो बोल रहे थे उनको भी अर्जुन सिंह की तरह लोगों के डोजियर रखने की आदत है, मगर अर्जुन सिंह के डोजियर भी कभी काम नहीं आए। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी के डोजियर, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था मुझे कि मंत्रियों के और अध्यक्षों के डोजियर है ये सामने, वो काम नहीं आते हैं सब। और ये अभी ढलान पर है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल हैज ओपनली चैलेंज हिम, राहुल ही लड़ सकता है, ऐसा माहौल हो गया है। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, अब तो भाजपा मुक्त भारत की बात आती है।